मैं शौक़ ये रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़ ये रिंदाना, मैं तशना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार की एक और याद के साथ हाजिर हूँ। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि सरकार रात को कभी कभी, अक्सर बल्कि, गाड़ी पे निकलते होते थे। कोई ना कोई ड्राइव कर रहा होता था तो आप घंटे का एक चक्कर लगाते थे। कहीं जाना नहीं होता था, बस वैसे ही एक। और उस दरमियान में आप अक्सर जो है ना वो आंखें बंद करके ऐसे बस बैठे रहते थे। कम गुफ्तगू होती थी। हम लोगों को जो ड्राइव करने वाले थे उनको भी पता होता था कि ब्रेक भी नहीं लगानी और इशारे पे खड़ा भी नहीं होना, बस इस रफ्तार से चलना है कि गाड़ी बस हल्की हल्की चलती रहे। एक दिन हम लोग निकले हुए इसी तरह से बाहर, तो सरकार ने रेडियो लगाया। रेडियो वो एफएम का दौर तो था नहीं, मीडियम वेव शॉर्ट वेव का ज़माना था। रेडियो लगाया तो वो इंडिया का चैनल था कोई, उसके ऊपर ना एक वो मन्ना डे एक सिंगर है इंडिया का, काफ़ी पुराना, उसकी एक ठुमरी आ रही थी। वो बोल उसके थे, उस पर फिर कुछ मजीद मैंने देखा बाद में कहीं गाना शाना भी उसके ऊपर बना कोई। वो बोलते, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो वो हम सुन रहे थे, तो उसमें एक जगह पे शेर आया उसका कि वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल रे, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। जब ये शेर पढ़े तो सरकार ने मुझे पूछा कि समझ आई तुम्हें, क्या कहा इसने भी। मैं इतने गौर से भी नहीं सुन रहा था। फिर आपने ये शेर खुद से रिपीट किए और कहा कि देखो इसमें उसने कहा है कि ये दुनिया की मिसाल दी है कि वो दुनिया जहाँ जाना है हमने अभी, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर और ये दुनिया ससुराल रे, तो जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, कि जाना उधर है और फिर नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। तो आपने कहा देखो कि यहीं से ही समझ जाते हैं लोग कि जब उस दुनिया में जाना है तो क्या अमाल लेके जाने हैं, यहाँ से क्या कमाई लेके जानी है। जब उस दुनिया में जाना है तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनरी में दाग लगा हुआ हो। तो अपनी नेक नियति, अपने नेक अमाल जिंदगी में जितने इकट्ठे कर सकते हैं वो करें। ये जो सरकार ने ये पूरा वाकया सुनाया, ये जो बात समझाई, तो उसके जब मैं ये सोचता रहा बहुत, तो फिर आपने खुद ही फरमाया कि ये बस हमें तो एक ही सहारा है। और वो फिर आपने अपने अशार में एक जगह बताया भी है कि रहमत ने तेरी मुझको गले से लगा लिया, मैं डर रहा था वरना हिसाबो किताब से। तो अल्लाह हमारे छोटे ज़िंदगी के जो अमल है, हमारी नेकियों को कबूल करे। एक भी कबूल हो जाए, एक भी अमल ज़िंदगी का नेकी का कबूल हो जाए तो समझे पार लग गए। और उस रहमत ने, रहमत कहते ही उस तसव्वुर को है, उस ख्याल को है, उस बात को है कि जो आपके अमाल को सामने रखते हुए नहीं होती, बल्कि आपके अमाल बुरे हैं तो रहमत का तसव्वुर भी मौजूद है। तो अल्लाह हमें उस रहमत के साए में रखे, अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। तो ये वो मैं जो अशार हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड पे आप थोड़ा सा वो सुन लें, ताकि आपको भी जो है ना वो कैफियत आप पर भी मुरतब हो। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन ऐसी छोटी सी याद के साथ दोबारा हाजिर होगा जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। जान कोरी चुनरियात ममोरी मैल है माया जान, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके
बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग।